इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, विष्णुदेव साय होंगे छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री। विधायक दल की बैठक में ये फैसला हो चुका है। विष्णुदेव साय के नाम पर मुहर लग गई है, आम सहमति बन गई है। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री होंगे। कुछ देर में ऐलान भी किया जाएगा, जो जानकारी इस वक्त हमें मिल रही है। लगातार मंथन चल रहा था, छत्तीसगढ़ का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं विष्णुदेव साय की। विधायक दल की बैठक में फैसला हुआ है, छत्तीसगढ़ के नए सीएम होंगे विष्णुदेव साय और उनके नाम पर औपचारिक ऐलान कुछ ही देर में होगा। जो जानकारी इस वक्त हमें मिल रही है, औपचारिक तौर पर नाम का ऐलान होगा। 3 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे, राज्य के अध्यक्ष रहे। विष्णुदेव साय कौन है आपको हम बता रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश में बड़ा आदिवासी चेहरा माने जाते हैं विष्णुदेव साय। रायगढ़ से पूर्व सांसद भी रहे और इसके अलावा उनके बारे में बताया जाता है कि मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। आदिवासी बहुल इलाके में एक बड़ा चेहरा है। संगठन और आरएसएस के भी करीबी रहे विष्णुदेव साय। पार्टी कार्यकर्ताओं में उनकी बहुत अच्छी पकड़ है और बूथ कार्यकर्ताओं के साथ उनका संवाद होता है। जनता के बीच उनकी बहुत साफ छवि है और इसीलिए उनके नाम पर सहमति बनी। तमाम विधायकों से भी राय मशवरा लिया गया था जो विधायक छत्तीसगढ़ के हैं। उसके बाद अब उनके नाम पर सहमति बनी है। औपचारिक ऐलान कुछ ही देर में संभव है, जो हमें जानकारी मिल रही है, लेकिन सहमति बन गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री होंगे विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के चेहरे पर ऐलान हो गया है। जो फैसला लिया गया है, अंदर बैठक से जो फैसला लिया गया, अब से कुछ देर पहले हमने आपको जानकारी दी थी कि विधायक दल की बैठक चल रही है। आम सहमति से ये फैसला ले लिया गया है। विष्णुदेव साय पर सहमति बनी है। इनके नाम पर नए मुख्यमंत्री का जो चेहरा है विष्णुदेव साय हैं। उनके बारे में लगातार हम आपको जानकारी भी दे रहे हैं। राज्य में किस तरह से ये बड़ा आदिवासी चेहरा रहे और संगठन को इन्होंने मजबूत किया। इससे पहले पूर्व सांसद भी रहे विष्णुदेव साय। अमित मिश्रा और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। अमित, फैसला हो गया है विष्णुदेव साय के नाम पर। देखिए, विष्णुदेव साय को लेकर लगातार चर्चा थी। अभी भी बैठकों का जो दौर है वो अभी तक चालू है। बीजेपी कार्यालय के अंदर हम यहाँ पर मौजूद हैं और आपको मैं एक बार ये भी बता दूं कि जो जिंदाबाद के नारे हैं विष्णुदेव साय के यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने लगाने शुरू कर दिए हैं। सबसे बड़ी बात की ये जो भीड़ है बीजेपी कार्यालय के अंदर में, इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं जो अंदर है, जो हलचल हुई है, उसकी जानकारी फिलहाल निकलकर सामने आई है। देखिए, मैं सुरक्षा गार्ड है वो भी गेट के बाहर तैनात कर दिए गए हैं। तो ये साफ जाहिर करता है कि यहाँ पर कुछ ही मिनट बाकी है। जैसे ही विधायक दल की ऑफिशियल बैठक खत्म होगी, कहा यह भी गया था कि मीडिया को अंदर बुलाया जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऑफिशियली नाम की जो घोषणा है वो की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का हुजूम यहाँ पर उमड़ा है अचानक से और उसके बाद जिंदाबाद के नारे यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने लगाने शुरू कर दिए, इससे एक अंदाजा यहाँ पर लगाया जा रहा है कि विष्णुदेव साय ही अब यहाँ पर उनका ही नाम निकलकर सामने यहाँ पर बाहर आएगा। लेकिन फिर भी जिस तरीके से जो ओबीसी, एसटी, एससी तमाम वर्गों को साधने की जो कोशिश थी, विष्णुदेव साय का नाम बाहर आना, इससे साफ जाहिर होता है कि लंबे अंतराल के बाद केंद्र ने जिस तरीके से केंद्र में वो रहे थे, केंद्र में रहने के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री में उनको रखा गया था, तो उसके बाद एक सौम्य चेहरा, एक आदिवासी चेहरे को लेकर जिस तरीके से चर्चा चल रही थी, उस पर यहाँ पर मुहर लगती हुई नजर आ रही है। आपको एक बार फिर से मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो जिंदाबाद के नारे हैं ना, ये आपसे सीधे तौर पर ये जो नारे हैं ये बता रहे हैं, किसके जिंदाबाद के नारे आप लोग लगा रहे हैं? हम भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। नहीं, आप लोग इसके बाद कोई नाम पार्टी संगठन जिसको निर्णय है सर्वमान्य है। कार्यकर्ताओं की पार्टी भारतीय जनता पार्टी, सारे कार्यकर्ता मुख्यमंत्री। आपके हिसाब से लगता है किसको बनना चाहिए? आप उन्हीं के क्षेत्र के हैं, सोवेत्रा क्षेत्र से। तो जो एक बड़ा वर्ग है वो यहाँ पर मौजूद है जो विष्णुदेव साय के जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। इससे साफ जाहिर ये होता है कि जो कार्यकर्ता है वो अगर यहाँ पर आ जाते हैं और उसके बाद अचानक जी हो जाते हैं, ये भीड़ है, आप इससे अंदाजा लगाइए। बिल्कुल तस्वीरें दिखा रहे हैं अमित मिश्रा, इस वक्त वहीं से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर विधायक दल की बैठक हो रही थी बीजेपी ऑफिस से। और ये देखिए, मिठाई खिलाते हुए तस्वीरें भी सामने आ रही हैं विष्णुदेव साय की। छत्तीसगढ़ का ये चुनाव, थोड़ी देर में औपचारिक ऐलान संभव है, लेकिन छत्तीसगढ़ का एक बड़ा किसान आदिवासी चेहरा माने जाते हैं विष्णुदेव साय। और 1990 से उन्होंने सरपंच पद से अपनी राजनीति
राजनीति की शुरुआत की थी विष्णुदेव साय ने, और इससे पहले 4 बार के सांसद भी रहे, 3 बार विधायक रहे। 1989 से अपने ही गांव में उन्होंने पंच पद से शुरुआत की थी राजनीति की। अमित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, कुछ देर में बताया जा रहा है औपचारिक ऐलान होगा। भारतीय जनता पार्टी का हमारा सीएम बन गया है, हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार करते हैं। देखिए, सूत्रों के अनुसार हमको पता चला है, हम तो बाहर ही खड़े हैं। जाहिर सी बात है कि उनके नाम को लेकर यहाँ पर चर्चा हो रही है, लेकिन यहाँ पर इंतजार करना होगा किसी के नाम की घोषणा होती है। वहां पर इस वक्त खुशी का माहौल है, खुशी की लहर है। छत्तीसगढ़ में नया मुख्यमंत्री जो है उनके नाम पर फैसला हो गया, विष्णुदेव साय के नाम पर। कौन है विष्णुदेव साय, ये भी जानकारी लगातार हम आपको दे रहे हैं। 3 बार के राज्य अध्यक्ष रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, इसके अलावा सांसद भी रहे हैं। रायगढ़ लोकसभा सीट से प्रदेश में बड़ा आदिवासी किसान, आदिवासी चेहरा माने जाते हैं। अपने ही गांव से उन्होंने पंच पद से भी राजनीति की शुरुआत की थी। रायगढ़ लोकसभा सीट से पूर्व सांसद भी रहे। विष्णुदेव साय पर आम सहमति बन गई इनके नाम पर। 3 बार के राज्य अध्यक्ष भी रहे और मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे विष्णुदेव साय। और अमित मिश्रा भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो इस वक्त माहौल वहां पर दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में बताया जा रहा है, अमित जैसा कि जानकारी दे रहे थे कि नाम पर फैसला तो हो गया है, लेकिन अब औपचारिक ऐलान का इंतजार भी हो रहा है। और शुभम गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, छत्तीसगढ़ पर तो नाम का फैसला हो गया, लेकिन अब मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ को लेकर अब तक काफी सस्पेंस था कि कौन है। कई सीएम पद के चेहरे थे जिनका नाम आगे आ रहा था, लेकिन फाइनली विष्णुदेव साय के नाम पर सहमति बन गई है। शुभम, देखिए निधि, हम लगातार चर्चा एक हफ्ते से कर रहे हैं, क्योंकि पिछले रविवार ही इन जो के नतीजे आए हैं और ये पहली बार देखने को मिला है जब बीजेपी ने इतना समय लिया हो अपने मुख्यमंत्री को लेकर। और जो कहा जा रहा था, समझा जा रहा था कि चौंकाने वाला नाम आएगा, कोई नया नाम आएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी देखिए 15 साल मुख्यमंत्री अगर बीजेपी की तरफ से कोई रहा तो वो रमन सिंह रहे। चर्चा उनके नाम को लेकर भी थी, या मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नाम की चर्चा हो या फिर राजस्थान में चर्चा हो, मगर नया चेहरा दिया गया है बीजेपी की ओर से। तो अब कयास लग रहे हैं, क्योंकि आज भी दिन भर मध्य प्रदेश में भोपाल में जो चर्चा चल रही थी कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री तय कर देगा कि मध्य प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है। और अब जब रमन सिंह के नाम पर सहमति नहीं हुई है, एक नया चेहरा दिया गया है, तो उम्मीद जताई जा रही है कि मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। अगर विष्णुदेव साय के बारे में बात करें तो वो सांसद भी रहे हैं रायगढ़ लोकसभा सीट से। और अमित के पास चलते हैं, वहां पर इस वक्त हलचल तेज है। अमित, ओवर टू यू। तस्वीरें भी दिखाइए, वहां से क्या तस्वीरें आ रही हैं और कुछ देर में औपचारिक ऐलान संभव है। अमित, देखिए, यहाँ पर जो ढोल ताशे के साथ में लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं, इससे आप तस्वीरों से समझने की कोशिश करिए कि ये जो नाम है विष्णुदेव साय का, उसके समर्थक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उसको लेकर लगातार यहाँ पर जो गाजे बाजे के साथ लोग पहुंचे हैं, एक माहौल बनाने की कोशिश है। इससे साफ जाहिर होता है कि जो नाम है उस नाम पर लगने की बात तरफ से कही जा रही है, चाहे विष्णुदेव साय का नाम हो या ये भी कह रहे हैं कि अभी लेकिन जैसे वो यहाँ पर पहुंचे हैं और हम वो लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं। हम कोशिश भी करेंगे कि उन लोगों से हम कुछ लें। ये न्यूज में भी आ रहा है, अंदर के लोगों ने बताया है, वो जो कार्यकर्ता है वो इस बात पर जिक्र है
कि जो विधायकों के साथ अंदर लोग मौजूद हैं, जो कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, आप यहाँ पर भीड़ देखकर ही इस बात का अंदाजा लगा सकती हैं कि किस तरीके से जो दृश्य है अचानक से परिवर्तन हो गया। अभी तक बहुत पूरी तरीके से शांत था, उसके बाद अचानक गेट से कार्यकर्ताओं का एक हुजूम अंदर आता है और उसके बाद विष्णुदेव साय के नाम के नारे लगने शुरू हो जाते हैं। हालांकि आदिवासी और एसटी वर्ग को साधने की जो कोशिश थी बीजेपी की, उस पर विष्णुदेव साय का नाम भी जाहिर सी बात है चल रहा था और ऐसे में सरगुजा और रायगढ़ जो लोकसभा सीटें हैं वो कहीं ना कहीं सीधे विष्णुदेव साय, क्योंकि 14 की 14 जो संभाग है सरगुजा के 14 की 14 सीटें बीजेपी ने इस बार हासिल की है। एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिली। क्लीन स्वीप जैसी परिस्थितियां जो थी छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों पर थी, तो इससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ पर जो दृश्य है वो कहीं ना कहीं सरगुजा जो संभाग है। विष्णुदेव साय के जो समर्थक हैं वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और वहां से लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आप सब लोगों का सहयोग रहेगा जी, सबका साथ और सबका विकास। तो देखिए ये तो कुल मिला के यही है, देखिए जिस तरह से लगातार वहां पे बताया जा रहा है बीजेपी की तरफ से सब लोगों का सहयोग रहेगा, सबका साथ सबका विकास। आनंद प्रकाश पांडे भी इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद, छत्तीसगढ़ को नया मुख्यमंत्री का चेहरा मिल गया है, वो है विष्णुदेव साय का। क्या बातें उनके पक्ष में रही, क्योंकि वो रमन सिंह के भी करीबी माने जाते हैं, सांसद भी रह चुके हैं, मोदी कैबिनेट में सांसद रह चुके हैं 2014 से 2019 तक, तो क्या चीजें उनके पक्ष में गई? जी बिल्कुल, विष्णुदेव साय को संगठन और सरकार दोनों का अनुभव है। वो प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। मोदी सरकार का जो पहला कार्यकाल था उसमें वो मंत्री थे। इसके अलावा संघ के भी करीबी है और सबसे बड़ी बात यह है कि रमन सिंह, जो कि एक तरह दावेदार माना जाएगा, वो भी सीएम पद के दावेदार थे, वो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके भी करीबी विष्णुदेव साय है। तो ऐसे में जो एक एग्जाम्पल होना चाहिए जो सबको साथ लेकर चले, जिसको सरकार का अनुभव हो, जिसको संगठन का अनुभव हो, जो संघ के करीबी हो, वो सारी बातें जो है विष्णुदेव साय के पक्ष में जाती है और यही वजह है कि उनके नाम पर सहमति बनी है। और रही बात पुराने नेताओं की, तो अब ये इससे ये पता चलता है बीजेपी ये मैसेज देना चाहती है कि समय आ गया कि अब नए नेताओं को आगे लाया जाए और उसी कड़ी में विष्णुदेव साय के नाम पर सहमति बनाई गई है और कुछ देर में औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा। और जो हम आपको बताएं कि जो जिस बेल्ट से आते हैं, कुरकुरी विधानसभा को रिप्रेजेंट करते हैं और खासतौर से ये जिस बेल्ट से आते हैं उस बेल्ट में बीजेपी का प्रदर्शन अब तक का सबसे अच्छा रहा है। आदिवासी समाज से आते हैं और ऐसे में आप अजीत जोगी को छोड़ दे तो उसके बाद कोई भी आदिवासी जो है मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में नहीं बन पाया। बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है बीजेपी की और यही शायद स्ट्रैटेजी शायद मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी देखने को मिलेगी। बहरहाल मैं अमित के पास चलूंगी क्योंकि वहां लगातार हलचल हो रही है, प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। जी अमित बताइए। जी देखिए, यहाँ पर की जो परिस्थितियां हैं, कार्यकर्ताओं का जो जोश है, लगातार नारेबाजी यहाँ पर हो रही है और जो कार्यकर्ताओं का जोश है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हम कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे, आखिरकार बीजेपी में बहुमत किसकी, किस तरीके से सामाजिक आंकड़े को बैठाने की कोशिश की गई है और आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ में कौन सा चेहरा सबसे ज्यादा कारगर होगा? पार्टी जिस पर मुहर आई है वो चेहरा कारगर होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी नहीं आने वाले समय का सोचकर चलती है। किसके नाम पर मुहर लगाई है? फाइनल हो गया, बिल्कुल फाइनल हो गया विष्णुदेव साय जी। तो आपको लगता है कि जो एसपी, एसटी और ओबीसी को लगातार साधने की कोशिश की जा रही थी उसमें बीजेपी सफल रही? ऐसा हमारे पार्टी बना हुआ है। देखिए जाहिर सी बात है, उत्साह बना हुआ है, ये जो तमाम लोग हैं इसलिए उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ओबीसी को लगातार ये कहा जा रहा था कि विष्णुदेव साय चाहे वो आदिवासी वर्ग से हो या ओबीसी वर्ग से हो, मुख्यमंत्री इन्हीं दोनों वर्गों से यहाँ पर चुना जा सकता है। सबसे देर से रमन सिंह यहाँ पर पहुंचे थे, कहा यह जा रहा था कि जब खाना खाने का वक्त था, तमाम विधायक जो थे वो जब खाना खाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, उस दौरान में भी रमन सिंह जो थे वो पूर्व मुख्यमंत्री काफी देर से पहुंचे थे। ऐसे में इस बात को भी इंगित किया जा रहा था कि कहीं ना कहीं रमन सिंह नाराज चल रहे हैं। फिलहाल उनको ले लेकर बनाया गया, 1.5 घंटे बाद रमन सिंह यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद बैठक में वो शामिल हुए। तो ऐसी कई चर्चाएं हैं। फिलहाल औपचारिक घोषणा के लिए हो सकता है कि कुछ देर और इंतजार होगा, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस, देखिए आतिशबाजी में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जो लोग हैं वो आतिशबाजी यहाँ पर बीजेपी कार्यालय के बाहर होना शुरू हो चुका है। तो ये आतिशबाजी का जो सिलसिला है, इसके नाम पर ये आधिकारिक घोषणा यहाँ पर होगी, लेकिन आतिशबाजी दिन का समय है और दिन में ही आतिशबाजी हो रही है।
पटाखे यहाँ पर फोड़े जा रहे हैं। तो यानी कि जो माहौल है यहाँ पर, उस माहौल पर जो नाम यहाँ पर चर्चा में आ रहा है उसको यहाँ पर बताने की कोशिश है कि उनके ही नाम पर यहाँ पर मुहर लगी हुई है। तो ये भीड़ इस बात की गवाह है कि जो विष्णुदेव साय, लंबे समय से इनका नाम चला आ रहा था, सौम्य चेहरा माना जाता है, सभी लोगों को इस पर जो थी वो उनके नाम को लेकर कोई भी परेशानी नहीं थी, ये कहा जाता है। सभी विधायकों को, सभी पूर्व मंत्रियों को, बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को भी यहाँ पर मना लिया गया है, ये कहा जा रहा था। तो आप देखिए ये ढोल बाजे के साथ लोगों का जो हुजूम है, आप समझिए इससे जाहिर होता है कि माहौल है, माहौल में नाम सामने आए हैं तो यहाँ पर कैसे तय कर दिया गया है। कार्यकर्ताओं की ढोल नगाड़ों के साथ में यहाँ पर देखने को मिल रही है। इससे ये जो नाम जो साय का है, ये तमाम उनके समर्थक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वो समर्थक ही है जो यहाँ पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। उनके नाम को लेकर यहाँ पर ढोल बाजे नगाड़े बज रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है। तो ये तमाम बातें बिल्कुल अमित, बनाए रखिए, तस्वीरें दिखा रहे हैं अमित। ढोल नगारों के साथ इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में नया मुख्यमंत्री जो कि फैसला लिया जा चुका है। 3 पर्यवेक्षक लगातार मंथन कर रहे थे इसको लेकर। विधायक दल की बैठक में फैसला लिया गया, विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री होंगे छत्तीसगढ़ के। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, बड़ी खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे।